करके इसको जनरल पब्लिक तक लाया गया है। और क्यों लाया गया? तो पहला मंत्र का इंपॉर्टेंस आप लोग इतने बार गायत्री मंत्र, गायत्री परिवार सुन रहे हैं, तो उसको ही क्यों हम बोलते हैं? और सारे पूजा में सबसे पहले ही क्यों बोलते हैं? कोई भी पूजा का आप ऋग्वेद उठाएंगे, उसमें लिखा है कोई भी पूजा गायत्री मंत्र के शुरू में बोले बिना या अंत में बोले बिना शुरू और खत्म नहीं। चाहे आप वर्ल्ड में जाइए, आप पिक्चर देखते हैं तो आप जाइए मार्वल की पिक्चर देखते हैं, यूनिवर्सल स्टूडियो की पिक्चर देखते हैं, आप आता है पहले लोगो, उसके लोगों में ही गायत्री मंत्र बनाओ। तो आप सोचेंगे यूएस में बैठा वाला इंसान भी क्यों देख रहा है? वो क्यों देख रहा है हमारी संस्कृति का गायत्री मंत्र? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है। वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सली 720 मंत्र है, छोटे बड़े सब तरह। उनमें 720 मंत्र में सबसे बड़ा मंत्र है गायत्री मंत्र। क्यों? इसमें 24 अक्षर है। 24 अक्षरों में आपको ऐसा कोई फॉर्मूला दे दिया जाए कि आप सारे देवी देवता को एक ही मंत्र से बुला लें, तो 24 इंपॉर्टेंट देवी देवता आपको इसी मंत्र से मिल जाएंगे। अब मेरी बात जो कह रही है, अगर मैं आपको बोल रही हूँ मैंने यूज नहीं किया तो आप सुनेंगे क्या? मैं भी उतने कन्विक्शन से नहीं बोल पाऊंगी। मैं अगर बोल रही हूँ कि भाई ये फोन अच्छा है तभी बोलूंगी जब मैं यूज की हूँ। तो मैंने भी इस मंत्र को 23 साल घिसा अपने साथ। छोटी मोटी बात नहीं कि कल की हूँ और अब आ गई। 30 ईयर की एज से कर रही हूँ, 13 साल की उम्र से पहले जानती हूँ, बट दीक्षा लेके यूनिवर्सली जो बोलते हैं कि गुरु बना के ही करना चाहिए, तो आप मन में भी गुरु बना सकते हैं। अगर आप दीक्षा ऐसे नहीं लेते तो मन में भी किसी को, शिव जी को मान लीजिए, किसी को भी मंत्र उठाने से पहले किसी एक को गुरु बनाना होता है। अगर आपको कोई आज के जो अवेलेबल गुरु हैं उनमें से कोई ना पसंद है। तो मैंने 13 साल में जब शुरू किया तो पहले तो सिर्फ मेरा ये था जो हर एक बच्चे का होता है कि भाई पास करा दो, ठीक है। बहुत ही घिसी पिटी बच्ची थी मैं, क्योंकि मैं हमेशा लास्ट ही आती थी और लास्ट में पढ़ती थी और लास्ट ही आती थी, मतलब जस्ट पास होने वाला काम था, ठीक है। तो मैंने पहले सिर्फ बुद्धि के लिए मंत्र है और मेरे को पता था कि माता जी के हाथ में वेद है तो कहीं वेद की देवी होंगी ये, तो ये बुद्धि देवी पुस्तक है। जिस भी माता जी के हाथ में आप जो भी देखते हैं, जितने सारी चीज़ें हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं देवी देवता की। तो अगर आप शिव जी को मतलब आप पूजा कर रहे हैं तो उनका त्रिशूल आपके लिए अवेलेबल है। किस चीज़ के काम आएगा? मारने के लिए काम आएगा ऑब्वियसली। तो आप उस चीज़ को, जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो हम किस देवी देवता को यूज़ करते हैं? जिनके पास त्रिशूल है, भाला है, गदा है। किसी भी सरस्वती माता को यूज़ करते हो जब आएगा भूत का बात? नहीं, क्योंकि उनके हाथ में वो कुछ लड़ने का है ही नहीं। तो इम्पोर्टेंस क्या? हमारे देवी देवताओं के पास सब कुछ है। आपको किससे लड़ना है, किस चीज़ को मैनेज करना है, कहाँ पे आपको कौन सी एनर्जी को कहाँ डिप्लॉय करना है। कानून जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कानून में इतनी धाराएं हैं, एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए एक धारा तो अवेलेबल नहीं है ना। हर चोरी के लिए अलग, डकैती के लिए अलग, मारपीट के लिए अलग, तुम्हारा जमीन का विवाद है उसके लिए अलग। इंडिया में जितने कानून है वर्ल्ड में कहीं नहीं। पूरा यूएस 7 कानूनों पे चल रहा है और इंडिया अनगिनत, उसमें भी रोज अमेंडमेंट हो रहा है। पढ़ने वाला भी पागल हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि जब हमारे पास इतना कानून है, वैसे हमारे देवी देवता हैं, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट वेराइटीज। हर शक्ति का अलग अलग उपयोग। वैसे ही गायत्री मंत्र 24 शक्तियों का मिश्रण है। आपको इसमें बुद्धि भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, पावर का, काली माता का पावर भी है इसमें, और शिव और विष्णु और इन सब का भी पावर, अलग अलग अक्षर का अलग अलग मिल। तो जब हम बात कर रहे हैं पावर और इसकी, तो जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, हर बच्चा सोचता है कि देवी का मंत्र तो बुद्धि के लिए होगा। मोस्टली सब लोग यही बोलते हैं बुद्धि और सद्बुद्धि। उसके मीनिंग में भी है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो यही है कि हमारी ये जो एनर्जी है ऊपर से घुस रही है ब्रह्मांड से और हमारे माइंड को चेंज कर रही है, हमारी अंतरात्मा को चेंज कर रही है। उससे हमारा एनवायरमेंट, आप चेंज होंगे तो एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग